वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और रावत एंड फैमिली ब्लॉग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी फैमिली के साथ। और हम ठीक नहीं है तो दोस्तों मैं आ गया हूँ ड्यूटी से। और अब ये हमारा शिवलू अयस की मम्मी और सोनी गई है टहलने पार्क में। तो शिबू भी रोने लग गया था बस जाने के लिए, और उसके दादी ने से बड़ी मुश्किल से मम्मी ने रोका इसे। तो गाइस कल से हो रही है मेरी तबीयत डाउन बिल्कुल। मुझे खांसी हो रही थी और खांसी से मेरा बुरा हाल हो रहा था, लेकिन मैंने दवाई भी ली थी परसों खांसी और बदन फूटने की। तो बदन फूटना पैर दर्द तो ठीक हो गया था, खांसी हो रही थी सूखी। तो शिवू मत कर बा, कहाँ गाड़ी चला रहा है। तो मेरे दांत में भी कई दिन से दर्द हो रहा था, 3-4 दिन से हल्का हल्का हो रहा था, लेकिन कल रात को मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हुआ जो मुझे ठीक हो जाएगा। लेकिन तो पहले दिन भर 2-3 दिन से कम कम हो रहा था, लेकिन रात को इतनी तेज हुआ दर्द कि मैंने कहा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो मुझे नींद भी नहीं आई, इतनी तेज दर्द हो गया रात के 11 बजे से हो रहा था। तो आखिरकार मैंने कहा फिर मुझे रोकना ना पड़ा। तो गाइस बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मैं 12 बज गए थे, 12 बजे गया मैं दवाई लेने दांत दर्द की मेडिकल स्टोर में। और जब मैं गया तो मैं कुत्ते गली में भौंक रहे थे, बहुत सारे कुत्ते रात के 12 बजे से ही भौंकना स्टार्ट हो जाते हैं। अब तो कुत्तों से इतना डर लगता है, क्योंकि जब मैं एक बार अपनी मम्मी को छोड़ने गया जाता हूँ अच्छा 4 बजे अस्पताल दवाई की लाइन में लगाने, हमारे कुत्ते सुबह ही पीछे पड़ जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। पहले तो वो अनजान आदमी के पीछे पड़ जाते, कम वाले सो दौड़े रहते हैं। अब तो हर किसी के नॉर्मल पीछे पड़ जाते हैं जो गाड़ी पे भी जा रहा है पैदल ही। तो कल इतनी तेज वो हमारे मेरे पीछे पड़ गए, बहुत सारे कुत्ते पीछे पड़ गए। 12 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं मेडिकल स्टोर एक खुला रहता था, मैं वो खाली 12 बजे तक खुला रहता था मुझे पता। तो मैं उससे फटाफट दवाई लाया 2। हालांकि मैंने पढ़ा भी था कि इसमें नमक के पानी से गरारा करते थे, मैंने नमक के पानी से भी करा था, उससे थोड़ा बहुत राहत ही मिला था। और फिर उसके बाद फिर मैंने दवाई खाई बहुत तेज, पूरी रात में दर्द था। फिर उसके आधे घंटे बाद मुझे पता नहीं चला कब दर्द खत्म हो गया, हमें नींद आ गई थी। तो उस कारण में 2-3 दिन से हालत खराब है। खांसी तो चलो जैसे चले, लेकिन दांत दर्द भी हुआ था तो बहुत बुरा हाल है मेरा। होने का सीधा फिलहाल मेरी वाइफ आ गई है पार्क से घूम के। बेटा तुम गाड़ी लेकिन ताल लमना ना क्या सोनी का अच्छे वो मकड़ बन ये थैला आ गया। अब यानी वो ये थैला है तू किका नहीं छरे ते तूने सर अपने ना ये निकाल दो ये पीएसया सुबह भी हटे ना गाड़ी, ये गाड़ी नहीं धरी उधर लगा अंदर दूध बड़ी चीज हटे का गाड़ी नीचे गुणों का लगनी लगनी चल यार समझ आप तो गड़गड़ 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 सर तू नाक मारी बात के मानो 1000 बाबू आराम से चला, गाड़ी आराम से चला। यार क्या हो रहा है वो जान दी हां तो जाल की वाई का हूं डाल दिन बाबा ताका लो मैं कोई बोल हां जा बेटा काल का गया वो बाजार दिमाग जाए 3-4 दिन से हम खराब है पूरा। और गाड़ी हमारी कौन सी गाड़ी टोटी का ये घुमाने वाला भी खराब हो गया। सुबह मैं ऐसे खोल के देख रहा था, ऐसे खोला मैंने और ये टोटी बिल्कुल फ्री हो गई, ये हाथ में आ गई निकल के। तो ये इसका ये निकल के हाथ में आ गया, फ्री हो गया। ये अंदर से देखा तो पूरे खराब हो गए थे। ये टूट गया, इसका नीचे कट गया था, क्योंकि ये काफी 3-4 साल पुराने हो गई है हमारे जब से घर बना, जब से अब मैं इसके लिए टोटी भी लाया हूँ चेंज करने के लिए। 4-5 साल चढ़ गई है तो ये टोटी लाया। अब ये मैं सेट करूँगा मेरे टोटी फिलहाल। अब की बार मैं बढ़िया क्वालिटी की लाया हूँ और अच्छी वाली टोटी लाया हूँ। और ये टोटी वोटी जो हमारी ख़राब होती है तो ऑलरेडी मैं अपने आप ही से
कसता हूँ। जब हमारी ये सादे पानी की टोंटी है, हमें इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लीक भी हो जाएगी। तो ये कितनी अच्छी स्टाइलिश टोंटी लाया हूँ। इसके साथ ये भी लाया हूँ जो इसमें लिपेटूँगा, रबड़ सी होती है ये, रबड़ वाली, और फिर इससे कसूँगा। धागा बेकार होता है, उससे पानी लीक करता है, रबड़ पर चिपक जाते हैं, इससे लीक नहीं करता। तो मैं चेंज करता हूँ फटाफट से। टोंटी ये स्टाइलिश टोंटी है, थोड़ी मैं महंगी वाली लाया था। ये 50 भी दिखा रहा था, 60 वाली भी दिखा रहा था, 100 वाली भी दिखाई थी। ये हालांकि 150 की है, लेकिन क्वालिटी की फ़र्क है। मैंने कहा ये चीज़ एक बार ही जाती है, तो मैंने ये लिया है। फिर मैं ये मुझे सही लगी। आजा शिवू, बाहर आ जा। ये मैंने टोटी निकाल दी है इसमें से। मैंने इसके अंदर धागा जो फंसा है ये भी निकाल लेंगे, और इसमें टोटी कर दूँगा। ये टोटी है, इसमें मैंने ये धागे की जगह ये लपेटा है। ये भी सिर्फ पहले ये अब इसमें लगाऊंगा ये, जिससे चिपक जाए सॉल्वेंट। तो गाइस ये मैंने लगा दिया है, इसमें चेंज कर दी टोटी। ये टोटी है, अच्छी भी लग रही है, इतनी सुंदर प्यारी लग रही है। मैंने पूरा कर दिया है, इससे आगे ये कसी जा रही है, ये आ रहा है इनके बीच में। थोड़ी सी हल्की सी तिरछी सी लग रही थी मुझे इस साइड, लेकिन बिल्कुल नहीं घूम रही, क्योंकि ये बिल्कुल चिपक गया इसमें। बट अंदर को इसकी चूड़ी अब नहीं घूम रही है। ये ताजे पानी की है, तो लीक में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल ही पता चलेगा लीक हो रही है क्या। ये चेंज करना बहुत ज़रूरी था अभी, क्योंकि वो पानी जब सुबह आता तो वो ताजे पानी की है, तो पानी गिरता ही गिरता है, इससे पूरा वो निकल गया था ऊपर का। लाली टोटी कर दी है मैंने चेंज। मैं चलता हूँ नहाने। टावर से हम धागा यूज़ करते थे उसको बांधने में, लेकिन धागे की जगह ये रबड़ का है, ये इसकी चूड़ी में लपेटते हैं। और फिर टोटी की चूड़ी में लपेटा मैंने लगी थी, इसके बाद कस दी टोटी को उसमें चिपक गया। ऊपर से सॉल्वेंट भी लगा देता मैंने, ताकि पट चिपक जाए। ये येलो कलर का पेस्ट, क्योंकि प्लास्टिक के पाइप को, फिटिंग की पाइप को चिपकाने का भी काम आता है, जब पाइप चिपकाते लगाते हैं। तो ये मैंने इसमें लगा दिया। मैं चलता नहाने फटाफट। गाय मैं ला गया हूँ, मैंने पूजा कर ली है। वही शिवलू और सोनू दोनों शैतान है, बहुत लड़ाई करते रहते हैं। दोनों पोत पिटे मेरे हाथ से। और इन स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई, वह घर में उदम कर रहे थे पूरे दिन। इसकी मम्मी ने भी इसे मारा बहुत, सोनू को। इसका हाथ भी, मम्मी का हाथ भी टूट गया, वह चूड़ी से जब इसे मार रहे थे पूरा हाथ कट गया। और ये अभी मेरे हाथ से भी पिटे हैं, दोनों लड़ाई कर रहे थे। ये बहुत क्षेत्र हो गए हैं, पहले नहीं थे इतने, लेकिन सोनू ने इसे अपने साथ बिगाड़ दिया है। इसे नई नई बातें सिखाती रहती है और जुबान बहुत चलाती है। मैं किसी दिन इसे बहुत मारूंगा, मैं समझा के थक गया हूँ। और क्या हो गया? अरे गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, तो मैं तो खैर तबीयत खराब है इसी वजह से, मेरा बुरा हाल है। ये वहाँ पे चलता, हमारे यहाँ पे बहुत तगड़ा एसी कूलिंग होती है और बाहर गर्मी होती है। तो मैंने दवाई तो ली है और मेडिकल स्टोर से, इससे थोड़ा बहुत आराम है। शिबू रोटी खा रहे थे ना? तो क्या गाँव करिए, सोने हमारे पीछे पड़े। गाँव जाना इस बार हमारा गांव जाना नामुमकिन है। माँ मना कर दिया, हमारी माँ मना कर दिया, क्योंकि वो बल घर हमारा टूट रहा गाँव में, उसकी बात करने जा रहे हैं बनाने के लिए। तो मेरे वाइफ को भेज नहीं रहे, अरे हम जाएंगे, फिर यहाँ कौन रहेगा। तो इस टाइम मेरी वाइफ कोई पता नहीं, हमारा तो मुश्किल है इस बार गाँव जाना। नहीं तो हमारा सोनू गांव जाने के लिए कब से परेशान है, गांव जाना। और खासकर ये इसलिए ये क्योंकि इसके नाना की दुकान है वहाँ पे गांव में, तो सबकी रहती है, इसे चीज़ खाने को मिल जाती है। चीज़ जितना मर्जी कुछ भी खाओ, मैं आराम नहीं निकाल देती, पेंसिल पढ़ते कुछ भी, जब मर्जी कुछ भी चीज़ उठा लो, कुछ भी ना। यहाँ कमी नहीं है, लेकिन हम इसे खाने नहीं देते यहाँ पे। ये चीज़ वहाँ पे तो
पापा तो फ्री मैं रहता नहीं हूँ तो इस वजह से ये खा लेते हैं, इसकी मम्मी भी देखती है यहाँ दादा तो तो मैं रात को जब भी घर आते हैं रोज मैगी लेके आते हैं और नानी बनाती मैगी है पता कुरकुरा उरकुरा ये मुझे पता है दुकान में यही पसंद है, बिस्किट विस्किट। मम्मी दादा मैं तो यहाँ खाने नहीं देता, तो लेकिन बोले नहीं पापा कुरकुरे मत कुरकुरे मत दो। तो ये चीज़ के हमारे से ज़्यादा पसंद है वहाँ गाँव में। खैर अभी कोई प्लानिंग नहीं है, देखते हैं। और मेरे वाइफ का तो गाँव में ना जाने से तो लड़ाई चेहरा मुरझाया हुआ है कि गाँव नहीं जाने। मेरे वाइफ कब से कहती है जाना जाना, साल में एक बार आना अपनी मम्मी को देखने। मेरी वाइफ का भी मन करता है घूमने का, सागर गाँव जाने के लिए, पहाड़ों में साल में चढ़ते हैं अपना गांव जाने के लिए अपनी मम्मी के पास। लेकिन अभी हमारा कोई प्लान नहीं है फिलहाल। साल में एक बार छुट्टियां पड़ती हैं, लेकिन घूमना तो चाहिए सोने शिवलू को। लेकिन मेरी मम्मी ये समझती है, मेरी मम्मी खुद मना कर रही, कह रहे नहीं हम गांव जा रहे हैं, बाद बनाने की बात करने, हम घर बना रहे हैं जिसकी बात करने के लिए कि मिस्त्री से कि कितना खर्चा आएगा, या वहाँ पे बनाएंगे हम घर, या कहीं और ज़मीन लेंगे। क्योंकि वहाँ पे हमारा जो घर था पहले, अगर हमसे संभाल लेते तो सही रहता। अब वो पूरा टूट गया तो उसका मलमा वलमा फैला हुआ, तो उसमें खर्चा बहुत आ रहा है, 18-19 लाख। तो मम्मी और सोच रहे थे कि कहीं और खेती की ज़मीन या कहीं मार्केट में किसी के खेत मिल जाए तो वहीं बना लेते, वहाँ पे सुख सुविधा भी होती है। देखते हैं, फिलहाल अभी कोई प्लान नहीं है हमारा। आज मैंने खा लिए रोटी, मैंने लग रही थी भूख फटाफट से 2-3 दिन से, और मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। कल पूरी रात 2-3 दिन से दांत में दर्द होता रहा कल भी। और आज आते वक्त गाड़ी चलाते वक्त तो मुझे ऐसे नींद आई थी, मुझे पता ही नहीं था मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ। चिमलू के मैं मालिश कर दूँ पहले, इसे रोटी सब्जी दे दूँ पहले चिमलू को मैं। तो गाइस पापा आ गए हैं आज, तो पापा की कल परसों की छुट्टी होती है, और पापा ये आए हैं फिलहाल तो पालक पनीर है। आज पालक पनीर ही लाए हैं आज फिलहाल। मैं तो खा ली रोटी, फिर भी एक रोटी खाऊंगा अभी मैंने वो। और अभी नहीं खाना मात लगा रहा ये हमारा शिवलू चॉकलेट खाने पे लगा हुआ है दादा। आते पीछे पापा चॉकलेट 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 करने लग जाता दादा, चॉकलेट डाले चॉकलेट पेट में के पेट जम गए चॉकलेट खा खा गए। ये सोने ने तो बहुत बिगाड़ दिया है चीज़ के हमारे, डाला जमा दिया है इसके पेट में। आज मैं भी टावट खाना खा के चलता हूँ सोने, जो नींद आ रही है। कल मुझे अस्पताल जाना है क्योंकि कल मेरी छुट्टी है, और मैं दिखाऊंगा शनिवार के दिन छुट्टी रहती है मेरी। जो मेरी आँखें हैं ये कमज़ोर हो रही है। मैंने यहाँ पे मैंने बताया था कि चेकअप करने वाले कैंप लगा था मैंने यहाँ पे, तो मैंने देखा तो यहाँ पे ये जो राइट हैंड की आँखें हैं, राइट तरफ की, तो दूर की वस्तुओं को बारीक की दूर से जो चीज़ लिखी हुई थी वो दिखाई नहीं दे रही थी, तो इसने लेंस लगाया उससे मुझे साफ दिखाई दे रहा था। ये वाली आँख तो साफ ही दिखाई दे रही है, बस इसमें थोड़ी दिक्कत है। और मेरी वाइफ की आँख में भी पानी पानी और धुंधला सा दिखाई नहीं देता, बस पानी आता है। तो हम देखते हैं दोनों को अपनी आँखों का चेकअप कराने, क्योंकि अभी से हम करा देंगे तो चश्मा बन जाएगा, तो बाद में इतना जोर नहीं पड़ेगा आँखों में, बाद में हमारी आँखें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। अगर हमने अभी से चश्मा नहीं बनाया ऐसे फिर आँखों में जोर पड़ता है, और फिर आँखें में मोतियाबिंद होने का भी संभावना रहता है। फिर मेरी वाइफ तो 12-1 बजे तक फ़ोन पे यूँ आँखें गड़ाए होती है, 1 बजे तक देखती रहती है। इनकी तो आँखें इस वजह से हुई है, वो आँख में पानी आ रहा है वो आँख में फ़ोन में। मैं कहता हूँ कि टाइम पास हो जाएगा, लेकिन उसके नीचे काले काले सर्कल भी हो रहे हैं मेरे वाइफ के, क्योंकि आधे ये पूरे निशान, क्योंकि आधे रात तक तो मेरी वाइफ फ़ोन पे नज़र गड़ाए हम तो गाँव जाएंगे। तब फिर मैं खा लेता हूँ गाइस रोटी फटाफट से, मैं चलता हूँ सोने, मुझे नींद आ रही है फटाफट। गाइस हमने खा लिए हैं रोटी फटाफट पनीर के सब्जी, और ने देखो क्या बांध रखा है। ये अपने चाचा के साथ मॉल गए थे वहाँ पे घूमने के लिए, कहीं भी चले जाते हैं उसका पैर में दर्द होने लगता है, कोई भी पैदल चली जाती है तो कहीं भी। आइडस लगाया है, तो आइडस लगा के पट्टी बांध दी, इसका पैर हर बार ऐसे दर्द होने लगता है जब भी ये
कहीं जाते लंबी घूमने तो कहीं मार्केट या कहीं भी मॉल में दूर पैदल चलते तो उसका पैर दर्द होने लगता है। इसकी मम्मी का भी पैर दर्द होने लगता है। हम दोनों एक ही है। तो गाइस अब हम चल रहे सोने दे। नींद पूरी नहीं हुई 3-4 दिन से तबीयत पूरी थी। अब मेरी वाइफ तो खा रही है। हाँ मेरी वाइफ को तो हो जाती है फिलहाल, दिन में भी रात में भी। और मेरी में थी कल की, मैंने दांत में दर्द हुआ था। 12 बजे दवाई लेके आया फिर मैं खाया। तो मैं आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।